जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जर्जर मकान की छत गिरी है, 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। नागौरी गेट क्षेत्र में अल सुबह यह हादसा हुआ है। सो रहे परिवार पर भर भरा कर गिरी है मकान की छत। हादसे में 4 अन्य परिजन गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बारिश के बीच सुबह तकरीबन 5 बजे यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला। घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुराना और जर्जर मकान हादसे की वजह बना है। नागौरी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्षेत्र में शोक की लहर है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। एक छत भर भरा कर गिर गई, जिसमें एक बच्ची जिसकी उम्र महज 8 वर्षीय है, उसकी देखिए मौत हो गई है। और कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज भी जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची है। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नागौरी गेट क्षेत्र में अल सुबह ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला। सो रहे परिवार पर मकान की छत भर भरा कर गिरी है, जिसमें एक 8 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस का अमला मौके पर मौजूद है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है, साथ ही मलबे को हटाया जा रहा है। वहीं क्षेत्र में शोक की लहर है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब ये हादसा हुआ। किस तरीके से जो पूरी छत है भरभरा कर गिर गई और पूरा परिवार यहाँ पर सो रहा था। तस्वीर देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भयानक हादसा हुआ होगा। परिवार के लोग घायल हैं। 8 वर्षीय बच्ची की इस दरमियान मौत हो गई है। हमारे साथ संवाददाता प्रदीप जोशी भी जुड़ गए हैं। प्रदीप, बहुत ही बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है, 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। क्या सिचुएशन फिलहाल घायलों की जानकारी दीजिए विस्तार से। जी अवश्य, एक दर्दनाक हादसा। कल की बारिश ने जो शहर का भीतरी इलाका है, जो विशाखा स्कूल के पास में जो सिलावटों की बस्ती बनी है, उसी में एक मकान था जिसको पूर्व में नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन परिवार जो था वो मजदूरी और कमठे का कार्य करता था। स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से हालात को सुधार नहीं पाए। उसी के चलते ऊपर वाली छत का जो कमरा था, उसकी जो छत थी वो नीचे गिर गई। सवेरे लगभग 4:30-5 बजे की घटना है, जिसमें एक मासूम जो 8 साल की थी उसकी मौत हो गई है। और बाकी जो उपचार के लिए जो घायल बच्चे हैं, उनका जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो नगर निगम की टीम डीसी अर्चना व्यास, जेएम गिरीश पुरोहित व अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। क्षेत्र के जो अन्य मकान थे उनको भी सील करने का प्रयास किया जा रहा है। एक मकान और जर्जर अवस्था में था, उनके परिवार के लोगों को वहां से हटा दिया गया और सामान जो रखा था वो खाली करवा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि जिस तरह से हादसे होते हैं और हादसे होने के बाद में प्रशासन जागृत होता है, ये एक सबसे बड़ी विडंबना रही है। चाहे किसी सरकार की बात करें, लेकिन हादसे के बाद में जागृत होना। पूर्व में जो बारिश की चेतावनी थी और बारिश की चेतावनी के समय जिन मकानों को पूर्व में भी नोटिस दिए गए थे, तो अगर समय रहते इनको खाली करवा दिया जाता तो ऐसा हादसा नहीं होता। लेकिन एक परिवार के लिए बड़ी शोक की घड़ी है, मजदूर परिवार है और कहीं न कहीं अब जो शोक की घड़ी है पूरे मोहल्ले में और पूरे इलाके में शोक की लहर छाई हुई है। जी देखिए, वाकई सही कहा आपने कि जिस तरीके से जो ध्यान रखना चाहिए वो प्रशासन ने बिल्कुल यहाँ पर बड़ी लापरवाही भी की है। प्रदीप, अभी क्या सिचुएशन है घायलों की, अपडेट दीजिए घायलों को लेकर। अवश्य, जो बच्चे घायल हैं उनका प्रथम दृष्टया उपचार जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में करवाया जा रहा है। कुछ बच्चों के पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, उनका एक्सरे कराकर उनके प्लास्टर कर दिया गया, पट्टा कर दिया गया। कुछ बच्चों के सर में चोटें आई हुई है, उनकी भी जांच करके प्रथम दृष्टया जो महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक है उनके नेतृत्व में टीम बनाकर प्रथम दृष्टया उनका उपचार प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं उस बच्ची के शव को घर जिसकी ये हालत थी, ऐसे और भी बहुत सारे घर उस क्षेत्र में जरूर होंगे जो कि जर्जर हो चुके होंगे। तो क्या उनको लेकर कोई प्रशासन कार्रवाई करेगा या उन्हें खाली करवाया जाएगा? जी ऋषा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, उस इलाके में जो मकान था उसको सीज कर दिया गया और अन्य मकानों को भी चिन्हित कर उन पर कार्रवाई नगर निगम डीसी जो अर्चना व्यास है, जो जेएन गिरीश पुरोहित है, उनकी टीम द्वारा उन मकानों को चिन्हित कर उनको सील करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। शुक्रिया आपका प्रदीप जोशी, अधिक जानकारी देने के लिए। आज सुबह प्रातः इतला मिली थी, नागौरी सिलावटों का बास इसाकिया में एक जर्जर अवस्था का मकान था जो बारिश के मौसम की वजह से गिर गया।
जिसमें 4 लोग घायल हुए और एक बच्ची की मृत्यु हो गई, जो जांच जारी है और संबंधित विभाग को सूचना दी गई और अग्रिम कार्रवाई जारी है। सर ये किसका मकान था और कितने समय से ये जर्जर अवस्था में था? ये इरफान नाम का व्यक्ति है, उनका मकान था और काफ़ी साल चार छीने आके सुबह 5:30 पौने 6 बजे छीने इनके आके पड़ गई। लड़की की छीने जो है लड़की सी पसले आगे पड़ी तो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। यहाँ पे लेके आए डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि मतलब नहीं, कोशिश की उन्होंने मुंह में नलकी वगैरह डाल ली, उसकी सांस आपस आ नहीं पाया। और उसकी जो मदर जो है लड़की की, उसका हाथ की कोहनी चलेगी, फ्रैक्चर होगा, उसका भी ऑपरेशन करना है। और उनकी जो सास है उनकी पसलों में तकलीफ हो गई है और बहुत ही मतलब गरीब परिवार से है। सरकार ने उनको लागे कि नोटिस दे रखा है, लेकिन सर सब बच्चे चारों सो रहे थे घर पे, सुबह 5 बजे एकदम छत आके गिर गई इन पे। छोटी बच्ची थी जो इसकी डेथ हुई सीने में इसके आके गिरी, तो ऑन द स्पॉट है, तो हम हॉस्पिटल लेके आए। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाया उसको। और उसकी सासू की जो है उसकी पसला फ्रैक्चर हुआ है और बहू के हाथ पे फ्रैक्चर हुआ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है।